हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अब एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और हमारा अभ्यास प्रश्न क्या था? कोविड 19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ते है गोवा। याद रखिएगा, गोवा के फैक्ट्स हम आगे कवर करेंगे। पहले डिटेल्स देख लेते हैं। कोविड 19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। और इम्यूनिटी को बढ़ाने का निर्णय कोविड 19 रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद लिया गया है। आगे देखते हैं गोवा के फैक्ट्स। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा भारत, और भारत में यहाँ पर छोटा सा राज्य है गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ। याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 में, तब इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, राजभाषा है कोंकणी, और भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। गोवा मुक्ति दिवस हम मनाते हैं 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, और तब हमारे भारतीय सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया था। सीमा साझा करता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 50वां संस्करण है वो गोवा के पणजी में आयोजित हुआ था। गोवा में दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है साउथ गोवा और एक है नॉर्थ गोवा। आगे देखते हैं, और वीडियो के बीच में मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर आज काफी शानदार दिया है आयुषी शर्मा ने। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या उत्तर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश का मैंने आपसे गवर्नर पूछा था, तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। रोहित शर्मा के बारे में पूछा था मैंने कि जो इनका हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई में 264 रन, इन्होंने कौन से टीम के खिलाफ बनाया था? तो इन्होंने यह स्कोर श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। और जो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर इन्होंने ये स्कोर किया था। और अभी ब्रांड एम्बेसडर हैं फुटबॉल क्लब एक ला लीगा, जो कि स्पेन का फुटबॉल क्लब है उसके। याद रखिएगा। अल्जीरिया के बारे में मैंने पूछा था, तो अल्जीरिया एक कैपिटल है अल्जीयर्स, करेंसी है अल्जीरियन दिनार, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल माजिद टेबोनो। और अल्जीरिया जो है जब सूडान का विघटन हो गया था, मतलब सूडान दो भागों में बढ़ चुका है अब, साउथ सूडान और सूडान 2011 में बटा था, उसके बाद जो है अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश बन गया है। याद रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने पूछा था, तो ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है ये। याद रखिएगा। गोवा के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप भी अपना उत्तर दे सकते हैं, आपका भी नाम वीडियो में आ सकता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता है? तो यह है टाटा पावर। किन्हें 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अब्दुल वहाब अस्सऊई। हाल ही में पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह महेंद्र सिंह धोनी। किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 8000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराने की घोषणा की है? तो यह बिहार। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो यह भारत। और 2021 का जो विश्व कप है महिलाओं का वो कहाँ पर होगा? वो न्यूजीलैंड में होगा। याद रखिएगा। हाल ही में के रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय महाजन। किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो यह विनीत अरोड़ा। किस देश ने कोविड 19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? तो यह चीन। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात हो रही है। तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो थीम जरूर याद रखिए, एग्जाम में काफी ज्यादा थीम पूछा जाता है। तो थीम है इस बार की शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूर याद रखिए। आगे डिटेल्स कवर करते हैं। तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना तथा उनकी सुरक्षा व संरक्षण करना है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और पुरास्थल दिवस का आयोजन किया गया था। और 1983 में यूनेस्को ने
अपने 22वें सत्र के सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को इस दिवस की मनाने की घोषणा की थी। वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इटली देश जो है, इटली देश के सबसे ज़्यादा जो है स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। और भारत के कितने हैं? 38। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को। आगे डिटेल्स कवर करते हैं। तो प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम है गेट इन्वॉल्व्ड, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड रखी गई इसकी थीम, याद रखिएगा। हीमोफीलिया जो है एक विशेष प्रकार का डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर के खून को प्रभावित करता है। हीमोफीलिया से ग्रसित जो इंसान होते हैं उनके खून में जो है सक्रिय रूप से थक्के नहीं बन पाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है चीन में होने वाले 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम है फेई, फेई याद रखिएगा। और ये एक चिड़िया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी तस्वीर। आगे डिटेल्स कवर करते हैं हम। चीन के झांगझोउ में 2022 एशियन पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो है फेई, फेई याद रखिएगा। और चौथा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें कुल यहाँ पे 22 खेलों का आयोजित किया जाएगा। और इस बार जो है ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। और अगर 19वां एशियाई खेलों की बात करें तो यहाँ पे 3 रोबोट को शुभंकर के रूप में चुना गया है, जिसे स्मार्ट ट्रिपल के नाम से जाना जाता है। और वो 3 रोबोट का नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक का नाम है कॉन्ग कॉन्ग, दूसरा है लियन लियन और तीसरा है चेन चेन, याद रखिएगा। ये 19वां एशियाई खेलों की मैं बात कर रहा हूँ, इसका आयोजन चीन में ही होना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा। और विश्वनाथन आनंद जो है चेस के खिलाड़ी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अमिताभ बच्चन हाल ही में कौन से बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल्स कवर कर लेते हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बनाए गए हैं। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद की बात हो रही है, तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1991-92 में, याद रखिएगा। पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये, और इन्हें 2007 में पद्म विभूषण मिला है। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये विश्वनाथन आनंद जी की पुस्तक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो इसका स्थापना 1961 में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष है पवन सुखदेव। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो सीजी से आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हो रही है। आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं क्यों लॉन्च किया गया है इस वेबसाइट को। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्होंने वेबसाइट को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नाम क्या है? सीजी हार्ट। इसका इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए किया गया है। इसके अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, किराने का सामान आदि वस्तुएं भी पोर्टल के माध्यम से जल्द ही डिलीवरी की जाएगी। आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ पे देखिए भारत का मैप और ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ साझा करता है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर है झारखंड, ये ओडिशा, 3 राज्य हो गए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का सीमा लगती है, 4 हो गए। तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और मध्य प्रदेश 7, याद रखिएगा। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था छत्तीसगढ़। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और ये भारत का 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व बनेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा पूसा डिक्टेटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित किया गया है? तो यह ICAR, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और ICMR का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। DRDO का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। आगे हम आईसीआर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जो है कैलाश चौधरी, उन्होंने पूसा डिक्टेटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया है। इसे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। इस टनल में हैंड वॉश के लिए पैर से साबुन और पानी निकलने के साथ साथ टनल से गुजरने वाले व्यक्ति पर फॉगिंग कर उसे सैनिटाइजिंग करती है और विषाणु से उसकी रक्षा करती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हाथों का कोई इस्तेमाल नहीं है, पैर से यहाँ पे साबुन और पानी निकलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आईसीआर के बारे में। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्थापना हुआ था 1929 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको लिखकर बतानी है कमेंट बॉक्स में। किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखनी है? नरेंद्र सिंह तोमर जी की, जो भी हमारे कृषि मंत्री हैं। डायरेक्टर है त्रिलोचन मोहपात्रा और मोटो है इसका एग्री सर्च विथ ह्यूमन टच। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया गया है? तो ये शुरू किया गया नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हाल ही में हमारे भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था मालदीव में, उसका नाम क्या है? और भारतीय सेना जो है हमारी इंडियन आर्मी, उसने भी एक ऑपरेशन हाल ही में लॉन्च किया है, उसका नाम बताइएगा। और भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था मेडागास्कर में, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। तो तीनों का नाम लिखना है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन जो मेडागास्कर में चलाया गया था उसका, वायुसेना का जो मालदीव में चलाया गया उसका, और भारतीय सेना ने एक और भी ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम बताइएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाओं पहुंचाने के लिए भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। और इन उड़ानों का संचालन जो है एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस एवं निजी कैडेट्स द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे नगर विमानन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें एमटीएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इनका नाम है पीके पुरवार, याद रखिएगा, पीके पुरवार इनका नाम है। आगे देखते हैं हम डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं पीके पुरवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और पिछले 6 वर्षों में यह तीसरा मौका है जब पुरवार को एमटीएनएल के सीएमडी का प्रभार दिया गया है। एमटीएनएल का पूरा नाम क्या है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। यहाँ पर देखिए, इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 15 सितंबर 2000 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आरोग्य सेतु जरूर याद रखिएगा, और इस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करिए, काफ़ी काम की चीज़ है ये। और ये हमें बताती है कि कौन से लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और ये भी ये बताता है कि कौन से लोग जो हैं कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं नहीं। तो इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। इसके साथ ही अब यह ऐप दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप की सूची में शामिल हो गया है। आरोग्य सेतु मोबाइल ने पोकेमॉन गो गेमिंग ऐप का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसे 2016 में 19 दिनों में 5 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया था। और आरोग्य सेतु को कितने दिनों में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है? 13 दिनों में। आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस के संक्रमित को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। और आरोग्य सेतु ऐप जो है लोगों को बताएगा कि आप किसी कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं या नहीं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आरवी भुसकुटे का निधन हो गया, वह एक क्या थे? तो एक थे स्वतंत्रता सेनानी, याद रखिएगा। और हाल ही में आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि पूर्वी अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। यहाँ पे देखिए आरवी भुसकुटे की तस्वीर है। आगे देखते हैं, आरवी भुसकुटे का निधन हो गया, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, और भूमि कानून पर कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था इन्होंने।
तो आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब है आपके लिए अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? ऑप्शन है काजीरंगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका सही उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा। तो आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।